Good evening, everyone. Very warm welcome. Can I see everyone? क्या आप सब लोग अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं? Okay, very nice, very nice. Thank you, शीतल जी, इंदु जी, परविंदर जी, रोहित जी, रितु जी. Thank you so much, everyone. Salu ji, welcome everyone. 21 BCHE0 से किनका है? क्रिश लिखा हुआ है. ओके, चलिए. So, आज बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है बुद्ध पूर्णिमा का. दिस इज नोन टू बी द बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड ऑल्सो सम टेक्स्ट से कि इट इज द एनलाइटनमेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा. सो यू नो व्हाट, लाइक एनलाइटनमेंट भी उनके लिए नया जन्म ही था, तो उसको भी हम लोग वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैशाख डे बिकॉज इट्स द फुल मून डे of the Vaishak, and this day if we meditate there are lots of benefits. आप सबको जैसे पता होगा कि मून पर जब भी एनर्जीज होती है हमारी हाई एनर्जीज के लिए, इंट्यूटिव पावर्स के लिए, सबके लिए मून रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड उस सब के साथ जब हमें भगवान बुद्धा की ब्लेसिंग्स मिल जाए, सो इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल. So this is supposed to be the first day of our Lama Fera batch, but we will take introduction in next class. I want कि आज हम सब लोग मेडिटेशन करें, लॉर्ड बुद्धा की ब्लेसिंग्स को हम लोग इन्वोक करें, so that उनकी ब्लेसिंग्स के साथ हम जो भी नया काम शुरू करेंगे वो हमारे लिए बहुत ही फुलफिल होगा. उनके एनर्जीज को हम इन्वोक कर सकेंगे, उनकी ब्लेसिंग से उनके ही जैसी हम लोग ज्ञान नॉलेज पा सकेंगे उनके ही जैसा. सो शुड वी स्टार्ट? I will be keeping everyone on mute today. So after the meditation we can unmute everyone, but we should start. I think it's 7-7. Very nice time, 7-7. Okay. So बहुत ही अच्छा होता है स्पिरिचुअलिटी के लिए 7 नंबर. तो 7-7 है और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेडिटेशन. ओके, सब लोग अपना कंफर्टेबल बैठ जाइए. इट इज गोइंग टू बी फॉर 40-50 मिनट्स. तो सब लोग जहाँ पर भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हैं आराम से बैठ जाइए. जरूरी नहीं है कि आप क्रॉस लेग्स बैठे. आप आराम से जहाँ पर भी 40-50 मिनट्स का स्पैन आप गुजार सकते हो उस पोजीशन में आराम से बैठ जाएं. एंड बीच में हम लोग मून का विजुअलाइजेशन करने को कहेंगे, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप बाहर जाएं मून को देखें. हम लोग आईज क्लोज करके अपने मन की आंखों से जो चाहे देख सकते हैं, और वो जैसे ही हम लोग मून को देखेंगे तो उसकी एनर्जी हमारे को मिलनी शुरू हो जाएगी. ठीक है? एनी डे एनी टाइम यू कैन रिपीट दिस मेडिटेशन. इट्स नॉट नेसेसरी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही करें हम इस मेडिटेशन को. तो कभी भी आप इसको शुरू कर सकते हैं और बाद में रिपीट भी कर सकते हैं. ठीक है? हम जब बीच में कहेंगे तो आपको सिर्फ आईज बंद करके ऐसे विजुलाइज करना है जैसे आप फुल मून को देख रहे हैं. सबने ही देखा फुल मून कैसी होती है, बाहर रोशनी होती है, सब तरफ इतना ब्यूटीफुल सा प्लेजेंट सा एटमॉस्फेयर होता है. दैट यू हैव टू विजुलाइज. ठीक है? साथ में हम लोग चक्रा क्लींजिंग करेंगे. So it's going to be very powerful exercise. Should we start? Everybody comfortable? ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. Close your eyes. It would be nice अगर सब लोग अपना कैमरा ऑन रखें. Now take 3 deep breaths. With every breath you inhale all the love, peace, and happiness. And with every breath you exhale all the sadness, insecurities, unhappiness,
all loneliness, ignorance. Just exhale out everything. Now, with a deep breath, we will chant Om 3 times. ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब हम कुछ देर साइलेंस में बैठेंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करेंगे। जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कैसे आपकी सांसें अंदर बाहर आ जा रही हैं। जस्ट वॉच योर ब्रेथ। इस दौरान यदि कोई भी थॉट्स आएंगे तो हम उन थॉट्स में किसी भी तरह से इंडल्ज नहीं होंगे, उन्हें किसी भी तरह जज नहीं करेंगे। केवल और केवल साक्षी भाव में उन्हें देखेंगे। जैसे कि नदी के किनारे बैठकर जब हम बहते हुए पानी को देखते हैं तो उससे भीगते नहीं हैं, वैसे ही इन विचारों से हम किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे। We will just let them pass by. We will just accept them as they are. अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित। आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे। हर एक सांस को देखने के साथ साथ आपकी सांसें गहरी और धीमी होती चली जा रही हैं, गहरी और धीमी होती चली जा रही हैं। हर एक सांस को लेने और छोड़ने के साथ साथ आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स करती चली जा रही है। आप पूरी तरह से रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपना ध्यान
अपनी सांसों पर बनाए रखिए। Bring your awareness to your breath. See, oxygen is coming in as you inhale, और उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन आपकी लंग्स को फिल कर रही है, आपके हर एक सेल को क्लींस कर रही है, और हर एक एक्सहेल के साथ यू आर एक्सहेलिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कि आपके हर सेल में से नेगेटिविटी निकलकर बाहर जा रही है। आपका पूरा बॉडी सिस्टम क्लींस होता चला जा रहा है, क्लींस होता चला जा रहा है। Just watch every cell of yours. फिजिकल बॉडी के साथ साथ आपका माइंड भी क्लेंस होता चला जा रहा है। जितने भी डिस्टर्बिंग थॉट्स हैं वो हमेशा के लिए आपकी बॉडी को छोड़कर जा रहे हैं, आपके माइंड को छोड़कर जा रहे हैं। अब आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के हार्मोनियस थॉट्स हैं। See how your physical and mental cleansing is happening. कैसे आपकी फिजिकल और मेंटल प्यूरिफिकेशन हो रही है। आप बंद आंखों से ही विजुलाइज कीजिए कि आप अपने घर की छत पर हैं। वहां से आप आज बहुत ही सुंदर फुल मून को देख पा रहे हैं। देखिए, फुल मून के पीछे से आपको सफेद रंग में लॉर्ड बुद्धा की तस्वीर नजर आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ये फुल मून उनके हार्ट चक्रा पर एस्टैब्लिश्ड है। लॉर्ड बुद्धा का और मून का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। बहुत ही सुहावना प्रकाश है। ये चंद्रमा की रोशनी, ये भगवान बुद्धा का आशीर्वाद आपके तन मन सबको आनंदित कर रहा है। आप सब कुछ भुलाकर
बस इस पल में जीना चाहते हैं। आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मिल रही हैं। इस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करते रहिए। ये डिवाइन लाइट, ये डिवाइन एनर्जी आपके सभी पर्सनैलिटी लेयर्स में, आपके ऑरा के सभी लेयर्स में, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, सभी लेवल्स में जाकर आपको एलिवेट कर रही है। आपकी पॉजिटिविटी आपके वाइब्रेशन को इनहेंस कर रही है, इंक्रीज कर रही है। आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं। You are feeling like you are flying in the air, flying like a white swan, which is gracefully moving towards the moon, towards the Lord Buddha. आपका बॉडी, माइंड और सोल इस मून लाइट से, इस डिवाइन एनर्जी से अलाइन होता चला जा रहा है। अलाइन होता चला जा रहा है। आपकी हार्ट बीट क्रिएशन की इस यूनिवर्स की पल्स के साथ हार्मोनाइज होती चली जा रही है। ऑब्जर्व कीजिए चंद्रमा की रोशनी जैसे आपको अपनी बाहें फैलाकर खुद में समाना चाह रही है। चंद्रमा की सिल्वर ब्लू ग्लो आपके पूरे बॉडी, पूरे माइंड और सोल पर हीलिंग लाइट का काम कर रही है। This energy is coming closer and closer and closer to you. You are feeling cold, colder and colder. आपको और ज्यादा ठंड महसूस होती चली जा रही है। Colder, colder. ये चंद्रमा की किरणें बहुत ही शीतल हैं। आपके पूरे वजूद को बहुत ही शांत कर रही हैं।
देखिए चंद्रमा के इन शीतल किरणों को अपने ऊपर एक शावर के रूप में मून और लॉर्ड बुद्धा आपके इतने पास आ गए हैं। फील कीजिए लॉर्ड बुद्धा ने आपके सिर पर हाथ रखा हुआ है, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। मून इज किसिंग ऑन योर फोरहेड। आपके फेस पे एक ऑटोमेटिक स्माइल आ गई है। You are feeling enlightened. पूरा वातावरण बुद्धमय हो गया है। सब तरफ से एक ही आवाज आ रही है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। महसूस कीजिए अपने अंदर की इस शांति को। देखिए आपके अंदर शांति और खुशी का एक माहौल सा बनते हुए। आपकी प्यूरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके सभी चक्रास वन बाय वन इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ एंड फील आपके क्राउन चक्रा, जो कि आपके सिर के ऊपर स्थित है, उसके चारों तरफ मूनलाइट वायलेट कलर का एक सर्कल बना रही है। ये वायलेट लाइट आपके क्राउन चक्रा से आपके हेड में एंटर करती चली जा रही है। With this violet light, a sense of surrender, ईश्वर के प्रति समर्पण का एक भाव आप में जागता चला जा रहा है।
अब ये प्रकाश धीरे धीरे आपके थर्ड आई चक्रा की तरफ मूव कर रहा है, जो कि आपके दोनों आईब्रोज के सेंटर में मौजूद है, आपके फोरहेड के सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर मून लाइट इंडिगो कलर डीप ब्लू कलर के लाइट में कन्वर्ट हो गई है। देखिए चारों तरफ इंडिगो कलर का प्रकाश इस प्रकाश में आप राइट और रॉन्ग की, रियल और अनरियल की पहचान कर पा रहे हैं। आपके जितने भी ओल्ड हैबिट पैटर्न्स हैं, बिलीफ पैटर्न्स हैं, वो सब रिलीज हो रहे हैं। जो भी डिस्टर्बिंग पैटर्न्स हैं, वो आपके थर्ड आई चक्रा से रिलीज हो रहे हैं और उनकी जगह पॉजिटिव न्यू बिलीफ्स, न्यू हैबिट पैटर्न्स जगह ले रहे हैं। आपकी लाइफ में ये ओल्ड हैबिट पैटर्न्स, ये लिमिटिंग बिलीफ्स आपकी सभी प्रॉब्लम्स की वजह होते हैं। आज ये सब रिलीज होकर आपको पॉजिटिव हैबिट पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स मिल रहे हैं, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस और प्रोग्रेस लेकर आएंगे। देखिए आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं। अब आपकी लाइफ में सिर्फ ग्रोथ, अबंडेंस और पॉजिटिविटी है। और धीरे धीरे ये लाइट आपके थ्रोट के सेंटर में, आपके थ्रोट चक्रा पर मूव कर रही है। ध्यान से देखिए, ये लाइट अब लाइट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गई है। इस लाइट ब्लू लाइट में आप बहुत फ्री फील कर रहे हैं। आपके अंदर जितनी भी सफोकेशंस हैं, जितनी भी स्टैग्नेशंस हैं, जितनी भी आपके मन में दबी हुई बातें हैं, वो सब रिलीज हो रही हैं और आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। आप फ्री फील कर रहे हैं। This is the blue light of freedom. ये फ्रीडम है आपके इनर कॉन्शियसनेस की। In the coming time, your consciousness will be free
move around in the higher realms of energy. You will be able to build stronger connections to the spirit, to the universe. अब ये लाइट आगे बढ़ती हुई आपके चेस्ट के सेंटर में आपके हार्ट चक्रा पर आ गई है। यहाँ पर सब तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। ये लाइट भी ग्रीन हो चुकी है। इस ग्रीन लाइट में आपके जितने भी डिस्टर्ब्ड इमोशंस हैं, इग्नोरेंस की फीलिंग्स हैं, जितनी भी सैडनेस की फीलिंग है, लोनलीनेस की फीलिंग है, अनफुलफिलमेंट की फीलिंग्स हैं, वो रिलीज हो रही हैं। इन सब के रिलीज होने से आपके हार्ट चक्र पर ये लाइट डार्क से लाइटर कलर्स की होती चली जा रही है। लाइटर ग्रीन, लाइटर ग्रीन। आपका हार्ट चक्र डायरेक्ट लॉर्ड बुद्धा के हार्ट चक्र से कनेक्टेड हो रहा है। आपका हार्ट चक्र और लॉर्ड बुद्धा का हार्ट चक्र अलाइन हो रहा है। Listen the voice that is coming from your heart chakra. It is saying, I'm loved by Buddha. I'm loved by Buddha. I'm loved by the Buddha. भगवान बुद्ध स्वयं मुझे प्यार कर रहे हैं। भगवान बुद्ध स्वयं मुझे प्यार कर रहे हैं। उनका कंपैशन, उनका लव मेरे अंदर समाता चला जा रहा है, समाता चला जा रहा है। अब ये लाइट आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा, जो कि आपके रिब केस के फिनिश होने से आपके नेवल के बीच के एरिया में स्थित है, वहां पर जा रही है और येलो कलर का लाइट बन गई है। इस येलो कलर के लाइट से आपकी विल पावर इंक्रीज होती चली जा रही है। आप जो भी अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप में विल पावर और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता चला जा रहा है। यस, आई कैन
do it. Yes, I can do it. Yes, I can do it. लॉर्ड बुद्धा भी आपकी तरफ देखकर स्माइल कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं वो सब पूरी तरह से करने के लिए आपको पावर मिल रही है। आप पूरी तरह से चार्ज्ड अप हो रहे हैं। आप बहुत पावर्ड फील कर रहे हैं। आप जो भी काम करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो भी प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या जिस भी प्रकार की ग्रोथ चाहते हैं, नाउ यू आर चार्ज्ड अप टू अटेन दोज हाइट्स। आप पूरी तरह से चार्ज्ड हैं उन हाइट्स को अटेन करने के लिए। अब ये लाइट धीरे धीरे आपके नेवल के पास जा रही है और आपके नेवल के पास ये लाइट जैसे मॉर्निंग का सन होता है वैसे ऑरेंज कलर की होती चली जा रही है। इस लाइट में आप जितनी भी आपकी डेप्रिवेशन की फीलिंग्स हैं, आपके जितने भी लाइफ के प्लेजर के बारे में नेगेटिव आइडियाज हैं, वो सब रिलीज हो रहे हैं। यू आर फीलिंग दैट यू आर फुलफिल्ड विथ लाइफ। आप जीवन को पूरी तरह से जीना चाहते हैं, उसका पूरी तरह से आनंद लेना चाहते हैं और उसमें पूरी तरह से अपने आप को महसूस करना चाहते हैं। आइए खुद से वादा करें एक भरपूर जिंदगी जीने का, वो जिंदगी जो हमारी अपनी है। इस जिंदगी के सभी डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। We want to live this life fully enjoying it. अब धीरे धीरे ये लाइट आपके दोनों लेग्स के सेंटर में आपके रूट चक्रा पर मूव कर रही है, रेड कलर में। वहां पर आपके जितनी भी इनसिक्योरिटीज हैं, जितने भी फियर्स हैं, वो सभी रिलीज हो रहे हैं। आप अपने आप को बहुत ही ग्राउंडेड और कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आपके सभी चक्रास से जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब मूव आउट हो गई हैं।
बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। आपके सभी चक्रास एक लाइन में अलाइन हो गए हैं लॉर्ड बुद्धा और मून के एनर्जीज के साथ। आप अपने आप को बहुत एलिवेटेड फील कर रहे हैं। अलाउ कीजिए अपनी इनर कॉन्शियसनेस को कि वो राइज करे और हायर रेल्म्स में मूव करे। देखिए आपकी इनर कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी से मूव करते हुए बाहर की तरफ जा रही है। आपके क्राउन चक्र के ऊपर एक वाइट कलर का रीजन है। उस रीजन से पार होते हुए एक डार्क कलर का लाइट्स हैं। आपकी कॉन्शियसनेस उन डार्क लाइट्स के भी पार जाकर फिर से एक स्पार्कलिंग वाइट लाइट के रीजन में पहुंच गई है। इस रीजन से भी आगे जाते हुए एक जेली टाइप यूनिवर्सल लॉज का रीजन है। आपकी कॉन्शियसनेस उसे क्रॉस करके क्रिस्टल क्लियर स्पार्कल्स के रीजन में पहुंच गई है। इस रीजन में से धीरे धीरे मूव करते हुए आपकी कॉन्शियसनेस बुद्धा कॉन्शियसनेस के पास आ गई है। आपकी कॉन्शियसनेस और बुद्धा कॉन्शियसनेस दोनों एक होते चले जा रहे हैं। दोनों अलाइन हो रहे हैं। आपकी एनर्जीज हाई होती चली जा रही हैं। You are feeling like you are now eligible to get all the universal knowledge that is hidden in the universe, that is unmanifest in the universe. With Buddha's grace, all that knowledge is going to manifest before you. वो सब knowledge अब आपके सामने मैनिफेस्ट होने जा रही है। भगवान बुद्धा खुद आपके लिए एनलाइटनमेंट के डोर्स ओपन कर रहे हैं। इन ओपन डोर्स से आप अंदर कदम रखते हैं। चारों तरफ सिल्वर वाइट कलर का प्रकाश ही प्रकाश है। You have disassociated from all the relations, all the objects in the world. You have disassociated from all the responsibilities and duties. You have nothing to do now. You have no responsibilities. You are entirely free. Your soul is purely pure.
जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं चारों तरफ प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है और आपके सामने बहुत बड़े रूप में भगवान बुद्धा बैठे हैं क्रॉस लेग्स में। आप आगे बढ़ते हुए जाकर उनकी गोदी में, उनकी लैप में बैठ जाते हैं। आप अपने हार्ट में, अपने हृदय में उनका सेल्फलेस लव महसूस कर पा रहे हैं। यू आर फीलिंग फुलफिल्ड। आपको एक संपूर्णता की फीलिंग आ रही है। चंद्रमा का प्रकाश जो सब तरफ फैला हुआ है, अब आपके अंदर से भी निकलकर सबको प्रकाशित कर रहा है। देखिए, आपके ऑरा में से सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। आप भी चंद्रमा के समान शीतल किरणें सबके लिए भेज रहे हैं। आपके इस प्रकाश से, आपकी इस शीतलता से पूरे यूनिवर्स को बेनिफिट मिल रहा है। कुछ समय इसी अवस्था में रहेंगे और जो ब्लेसिंग्स, जो लव आपको लॉर्ड बुद्धा से और मून से मिला है, वो लव, वो ब्लेसिंग्स आप इस पूरे यूनिवर्स को आगे पास ऑन करेंगे। वो लव और ब्लेसिंग्स उस समय के लिए भेजते रहिए सभी नोन और अननोन लोगों को, इस पूरे यूनिवर्स को वो लव और ब्लेसिंग्स भेजते रहिए। जैसे जैसे आप सबको लव और ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपका ऑरा इंक्रीज होता चला जा रहा है। आपका ऑरा, आपका आभा मंडल बड़ा और बड़ा होता चला जा रहा है। जैसे जैसे आपका आभा मंडल बड़ा होता जा रहा है, आपके अंदर शीतलता, दया और सबके लिए प्रेम भाव और अधिक जागृत होता चला जा रहा है। इन सबके जागृत होने से आपका आभा मंडल और बड़ा होता जा रहा है। धीरे धीरे आपका आभा मंडल इतना बड़ा हो गया है कि पूरा यूनिवर्स उसकी शीतलता और उसके प्रेम से सरोबार हो गया है।
महसूस कीजिए शीतलता को बढ़ते हुए। अपने आप को प्रेम स्वरूप बनते हुए। आज हम बुद्धमय होते चले जा रहे हैं। बुद्धमय होने का अर्थ है भगवान बुद्ध के सभी गुणों को धारण करना। आज हम उनके ही समान प्रेम रूप, खुशियों का रूप बनते चले जा रहे हैं। आनंद स्वरूप। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाएंगे। देखिए आपकी सांसें कितनी धीमी हो चुकी हैं। इस मेडिटेशन के ओवर होने के बाद जब हम आइज खोलकर वापस इस दुनिया में आएंगे, तब भी हम बुद्धमय जीवन जिएंगे। ऐसे ही प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप बने रहेंगे। सब तरफ प्रकाश और शीतलता की बौछारें फैलाएंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाइए। देखिए कैसे आपकी सांसें अंदर बाहर आ जा रही हैं। महसूस कीजिए आपका मन, आपका माइंड अब बिल्कुल शांत हो चुका है। उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी विचार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रसन्नता का अनुभव है। कुछ पल इसी भाव में रहेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अब अपने दोनों हैंड्स को आपस में रब करेंगे।
और अपनी आईज पर रखेंगे। Feel the warmth of your hands on your eyes. Feel the relaxation. Relax, relax, relax. Now slowly, slowly open your eyes as you feel comfortable. आप सभी कंफर्टेबल हैं? इंदु जी, मानसी जी, मुझे लगा आप लोग कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं थोड़ा। ठीक हो भी मानसी जी? Very nice. आप सबको अनम्यूट कर देती हूँ। ओके, अभी आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सब लोग कंफर्टेबल है? कैसा है आप सबका एक्सपीरियंस? जी मैम। हाँ जी इंदु जी बोलिए। मैम मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे एक आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन, आपकी वॉइस के साथ कनेक्शन, मतलब इतना टाइम तक बैठना, 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो तो माइंड कहीं और जाता है, लेकिन ये जो मेडिटेशन किया है रियली इज ऑसम, वेरी गुड, बहुत अच्छा था। आई फील वेरी बेटर और बहुत ही अच्छी एक एनर्जी, जब आप कह रहे थे जैसा आप बोल रहे थे वैसा फील हो रहा था, कूलिंग इफेक्ट था। द मेडिटेशन इज वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, बहुत अच्छा Yes, है। it was a मुझे good लग रहा था क्योंकि वो आने का, मेडिटेशन से बाहर आने का मन नहीं कर रहा था। बट मुझे लगा मैं नहीं भी लाती, लेकिन मुझे लगा कि अब टाइम बहुत हो रहा है तो कुछ लोग अपने आप से उठ के नहीं जाना शुरू कर दें। नहीं, बिल्कुल आने का मन नहीं हो रहा था। मतलब बहुत अच्छा शांति से कनेक्शन महसूस हम हो लोग रहा करते था। हैं, कई बार 2-2 घंटे की भी करते हैं। तो पिछले हमारे बैच के अगर कोई स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर तो 2-2 घंटे भी हम लोग मेडिटेशंस करते हैं। It was a super nice experience. थैंक यू, थैंक यू। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ मैम, काफी अच्छा था। और मेरे को एक्चुअली क्या हो रहा था कि बैक साइड में इट वाज टोटली वाइब्रेटिंग, मतलब टॉप टू बॉटम, तो वाइब्रेशंस हो रहे थे बॉडी। मतलब एक तो रिलैक्सेशन था बट माय बॉडी वाज वाइब्रेटिंग। अभी वो क्यों था? बैक साइड लाइक पूरा जो आपकी स्पाइन बोन चलती है ना, वहां पर आपके चक्रास होते हैं। ओके। तो जब हम चक्रास एनर्जी करते हैं और वो लाइट्स को विजुअलाइज करते हैं, वो एक्चुअली जो भी कलर्स में बोल रही थी वो आपके चक्रास के कलर्स होते हैं। और चक्रास हमारे गेटवेज हैं जो यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ आप समझ सकते हैं कि हमारे कनेक्शन के। तो जब हम उन लाइट्स को विजुअलाइज करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि जब कोर्स में उसके बीज मंत्रास भी होते हैं, उस पे कहते हैं किसी भी तरह से उन चक्रास पे हम लोग जो भी उसके सिंबॉलिक वो हैं उस पर हम लोग फोकस करते हैं, तो वो हमारे चक्रास में एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होती हैं। तो वो ही आपको फील हो रही थी। ओके, थैंक यू। तो वो बहुत अच्छा है कि अगर आप उसको फील कर रहे थे तो। हाय अर्चना, थैंक नमस्ते यू। जी। नमस्ते, वेरी 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 नाइस एक्सपीरियंस। जैसे कि आपने बोला कि आप पूरी तरह से बुद्धमय हो गए हो आज से, सच में ऐसे ही हो गया। बिल्कुल वैसे ही भाव, मुझे यही अच्छा लगता है। मैं सब मेडिटेशन में ना, मेरा एंड का यही होता है कि आप भगवान में यू बिकम वन विद गॉड।
जिस जी भी जी रूप में, जैसे भी आप सोचें, नेचर के जिस भी रूप से आप सोचें, जस्ट बिकम वन विद दैट। तो हम लोग हैं, वहीं से बिलोंग करते हैं। जस्ट हम लोगों ने ना अपने आप को अपने मेंटल लिमिटेशंस के कारण, अपनी ईगोस के कारण खुद को डिसएसोशिएट कर लिया वहां से। बट वी बिलोंग सेम। हम लोग भी वही पंच महाभूत के बने हैं, यूनिवर्स भी वही पंच महाभूत का बना है ना। जी तो जी वही है हमारा रियल प्लेस। तो जब हम लोग इट्स लाइक, मैं क्या फील करती हूँ, एक बहुत ही बेकार से एग्जांपल देती हूँ आपको। बोलिए। आप लोग लाइक माय हेयर्स यूज्ड टू बी वेवी वंस, ठीक है, कर्ली ओके कर्ली से वेवी वंस। सो वंस आई गॉट देम स्ट्रेटेंड। स्ट्रेटेंड नहीं, मतलब स्मूथनिंग करवाई थी, मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली। तो दैट पर्सन ही सेड कि आप स्मूथनिंग करवा ली। तो मुझे लगा स्मूथनिंग मतलब अच्छे अच्छे सिल्की शाइन हो जाएगी। तो बट उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, बीच में बहुत सारा केमिकल ट्रीटमेंट किया, ठीक है। ओके, फॉर ऑलमोस्ट 1 year लाइक माय हेयर्स वाज स्ट्रेट एकदम, ठीक है। बट वो उनका नेचुरल वो नहीं था रूप। तो अब वो धीरे धीरे, एज यू कैन सी, की धीरे धीरे वेवी होने लग गए हैं वापस। बट अभी ये बेचारे डिस्टर्ब फेज में है। मतलब आई सेड ना, वेरी बैड एग्जांपल, बट जब मैं सोचती हूँ तो सामने आता है ना, बिकॉज मैं सारा दिन इनके साथ अब डील करती हूँ। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग ना अपने वास्तविक, मतलब मुझे इसके साथ वही रिलेट होता है कि अपने वास्तविक स्वरूप से, जो कि हमारा लाइक सुपर कॉन्शियसनेस से जहां से हम लोग आए हैं, वहां से मूव करके हम लोग आर्टिफिशियल चीजें, बनावटी, दैट जो चीज नेचुरल नहीं थी, उसमें जाते हैं। तो वापस समडे हम लोगों को वापस फील होता है कि वहीं अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ जाना है। और बीच में ये जो जर्नी का एक फेज होता है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता ही है। इसको हम लोग जितने टाइम तक बियर कर लें और उस डायरेक्शन में मूव करते जाएं, तो वापस वो अपने नेचुरल स्टेट में आ जाएंगे। और हम लोग अपने वास्तविक स्वरूप तक, ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। और फिर दैट इज अल्टीमेट हैप्पीनेस। वहां पर आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता, कुछ नहीं देखना पड़ता। आप बस खुद के साथ होते हो। अपने कुछ भी देखो, अभी यहाँ पर क्या है ना, हम लोगों को कितना नाटक, कितना ड्रामा करना पड़ता है, कितना सोचना पड़ता है, किससे क्या बात करें, किससे क्या नहीं बात करें। सब चीजें हम लोग सोचते ही रहते हैं ना सारा दिन, है ना। यही दुनिया में, मतलब हाउ मच नेचुरल डू वी फील, नहीं फील कर पाते हैं उतना। समटाइम्स आई फील लाइक आई डू नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस। तो वो फीलिंग आती है हमें यहाँ पर, मतलब अर्थली उसमें। और जब अगर आप ईश्वर के साथ हो, मंदिर में हो, कहीं भजन में हो, कहीं सत्संग में हो, तो सेम थिंग आपने जैसे कहा ना कि उठकर जाने का मन नहीं करता है। ऐसा ऐसा क्या होता है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप होता है, जब हम उसके पास पहुंचते हैं, तो फिर हमारा वापस आने का मन नहीं करता है। और हमारा वास्तविक स्वरूप वही है, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, आनंद। प्योर हैप्पीनेस। तो जो वो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, हमारी कोशिश रहेगी उसी की तरफ मूव करें। मैं इसीलिए, बहुत लोगों ने ना मुझे कल भी, परसों भी किसी ने क्वेश्चन किया कि बाकी सब लोग जो कोर्स 2 दिन में, 3 दिन में करवाते हैं, आप ये 2-3 महीने लेके क्या करती हो? सो आई एम लाइक कि मुझे सच बताऊं, कोई कोर्सेज से, किसी चीज से मतलब नहीं है मेरा। मतलब बस इतना होता है कि थोड़ा समय साथ में बिताएं, सब लोग मिलके एक सत्संग की तरह से। और अपने आप को जाने, जी अपने जी असली रूप की तरफ जा पाए, अपने अंदर जो खालीपन हो गया है, जो एम्प्टीनेस आ गई है, उसको भरे। और मतलब अपने अंदर से एक, समटाइम्स आई फील है कि बिना वजह से भी हम लोग खुश रहते हैं, अंदर से एक हैप्पीनेस की सेंस फील होती है। उस स्टेट को आई फील सो गुड। और मेरा मन करता है कि वही मैं सबसे शेयर करूं। और जो रास्ता मेरा रहा, या जिस तरह से मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया और यहाँ तक आगे तक आ पाई, और अभी तो बहुत जर्नी बाकी है, तो मुझे लगता है कि वो चीज सबसे शेयर करूं। और किसी को भी हेल्प मिल सके उस चीज से, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस, छोटी छोटी बातें जो मैंने खुद के अंदर डेवलप की। तो बस उसी के लिए मेरे को थोड़ा समय चाहिए होता है। आप लोगों का समय बोरो किया है आपकी लाइफ से। So जी जी। that's how. नो, इट वाज रियली वंडरफुल। जैसे कि हम लोग सच में आज से बुद्धमय हो गए हैं एंड एवरीथिंग गॉट कनेक्टेड विद लॉर्ड बुद्धा। सो इट इज एन ऑस्पिशियस डे।
और इस दिन पे Yes. इस तरीके से कनेक्ट होना ये तो हमारा सौभाग्य है। सो थैंक यू सो वेरी मच, आप ग्रेटिट्यूड टू यू। सबसे कनेक्ट होना मेरा खुद का है। मैं सबको एक बात बोलती हूँ कि आप सबके सामने मैं एक बैठी हूँ, बट मेरे सामने आप सब लोग बैठे हैं और मुझे इतने लोगों की पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मेरा होता है। सो ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन। Thank you, all are Thank beautiful you souls so here, much. all are beautiful souls, thank you so very much. यस, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं It's सब nice to लोग। get connected with so many different souls, you know, and they are so beautiful because everybody has got such a positive energy here. See, हाँ, everybody's बिल्कुल। face is smiling. उनकी आत्मा हंस रही है, तो इसके लिए वो उनके फेस भी हंस रहे हैं। स्माइल का तो जादू होता है। मैं आप लोगों को बहुत परेशान करने वाली हूँ। मतलब आई मेक एवरीवन की आई फोर्स एवरीवन की स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो। कैन यू कीप स्माइलिंग ना, तो अंदर से एक अलग ही फीलिंग्स आपकी निकल के आती है। तो सभी कोर्सेज में सबको पता था, कीप सिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हाँ जी, मैम का वही मंत्र है, पावरफुल है ये वर्ड। ये लता जी हैं। लता जी हमारे न्यूमेरोलॉजी कोर्स में, रेकी कोर्स में, लामा फेरा प्रीवियस बैच में, तो आपके सीनियर हैं बेसिकली। आपके सीनियर्स हैं यहाँ Nice पे। वैसे meeting इनको you. रैगिंग करना अलाउड नहीं है, बट है यहाँ पर बहुत से सीनियर्स हैं। Good, nice So, meeting her. आपको अच्छा लगेगा मैम उन सबसे मिलना। मैम वो बुद्धा की गोदी में जाकर सोने को ही मन किया। कितना टाइम सो के वही पे रहे, पर ऐसा ही लगा, उठने का नाम नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सोना ही है उनके पास। ऐसा ही बहुत अच्छा लगा। और मैंने आपको डाला था लिखकर कि कल ही बुद्धा मुझे सपने में दर्शन देते थे। और ये मैं तो जुड़ी नहीं थी, लेकिन आपकी वजह से, लामा फेरा की वजह से बुद्धा से जुड़ी ना, और प्रैक्टिस चालू रही थी। तो मुझे पता नहीं कि हम सच में जुड़े क्या नहीं बुद्धा से, लेकिन जब सपने में आए ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, हम सच में जुड़े हुए हैं। थैंक यू मैम। नाइस, थैंक यू आप सबका। सो अब इसके बाद हम लोग आज मंडे है, वी विल मीट ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को हम सब लोग ग्रुप में सब एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेंगे, देंगे और एक दूसरे से जान पहचान बनाएंगे, क्योंकि आगे जाकर हम सब लोग आपस में प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक दूसरे के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बनने वाले हैं। सो यहाँ पर किसी को भी छोड़ा नहीं जाता कि आप ठीक है खुद से कर लेंगे तो प्रैक्टिस कर लेंगे। सब एक दूसरे को जवाबदेही करते हैं और पूरी प्रैक्टिस करवाई जाती है। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन स्कूल है यहाँ पर। सो मस्ती भी करेंगे और साथ में स्टडी भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे और आगे प्रोग्रेस भी करेंगे। किसी के भी कोर्स को। जी जूलियस जी। Wednesday, yes. Wednesday 7 PM. so next Wednesday. ग्रुप है। हाँ जी। नो नेक्स्ट मतलब अभी जस्ट कमिंग वेडनेसडे, आफ्टर वन डे, टुमारो एंड द डे आफ्टर। Okay. And I wanted to know how long this class will be, because I'm also working. So long means months or the class duration, single class duration? No, the class duration. It will be 1 hour. वो तो अभी 7 to 8. No, Yeah. which is 7 to 8. Okay. हाँ. Like officially what I do, I stop teaching at 8 PM. After that, if anybody wants to discuss and then we stay back. Yeah, which is all So, right. But then मतलब हाँ, उसके बाद मतलब other discussion people होगा, can I can leave. leave, हाँ, right? हाँ. So Because I have a son मतलब I also. He's stop. 4 years Yes, old. yes. Because वो इसीलिए मैं स्टॉप कर देती हूँ कि जिसको भी लीव करना है वो जा सके, जिसको डिस्कशन करना है they can stay back. So जो जा रहे हैं उनको ये नहीं होगा कि मेरा कोई लॉस हो गया। Obviously कुछ लोगों के अपने टाइट शेड्यूल्स हैं, so that's why मतलब हम लोग शुरू करेंगे टाइम से और टाइम से फिनिश करेंगे। Perfect. ठीक है? हाँ जी, ठीक है। Thank you. So any other questions regarding course?
फिर हम लोग वेडनेसडे को इसका मिलते हैं। अट्यूनमेंट हाँ कैसे जी। रहेगा? ऑनलाइन ही रहेगा ना? अटेनमेंट ऑनलाइन मतलब ऐसे मीटिंग में नहीं होगा, दैट्स द प्रोसेस। मैं आपको उसी समय लाइक उसके जिस दिन अटेनमेंट हम लोग करेंगे उसका उस दिन वहीं पर मैं आपको पूरा सारा ग्रुप पर ही भेजती हूँ कि अभी आपको ऐसे ऐसे करना है, उसका पूरा प्रोसीजर दैट ऑल विल बी सेंड टू यू। और सब लोगों का मतलब ऐसे एक दिन हम लोग फिक्स करते हैं एंड दैट डे सबका अटेनमेंट होता है। अलग अलग लेवल्स के अलग अलग अटेनमेंट्स होंगे, हर एक लेवल के 2 अटेनमेंट होते हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोग्रेस करते हैं। लेवल 1 के 2 अटेनमेंट होंगे, लेवल 2 के 2 अटेनमेंट होंगे, हलीम हुंकारा के अलग से 3 अटेनमेंट्स होते हैं। सो सबके अलग अलग अटेनमेंट्स हैं। That's very nice. Understood. So ये क्लासेस अल्टरनेट रहेगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे? हाँ जी, अभी बिगनिंग में और फिर बीच में मतलब एज आई टोल्ड एवरीबॉडी की जो थियोरेटिकल कुछ मटेरियल रहेगा वो मैं रिकॉर्डिंग्स में आप लोगों को भेजूंगी सो दैट यू नो व्हाट आई वांट कि क्लासेस में हम लोगों को एकदम फ्री माइंड से हम लोग प्रैक्टिसेस करें। जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उसके लिए हम लोग क्लासेस में ज्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि कुछ चीजें थियोरेटिकल होती है, ये सिंबल कैसे ड्रॉ करना है क्या है, वो चीजें क्या है कि आप देखकर भी समझ सकते हैं। एंड अगर हम लोग वो मतलब वीडियो से कर लेंगे तो क्लासेस में हम लोग बहुत जल्दी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्लासेस हम लोग प्रैक्टिस में लगा पाएंगे। आप लोग जितनी कहेंगे हम लोग प्रैक्टिस क्लासेस उतनी करेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा नंबर ऑफ क्लासेस, मेरी नंबर ऑफ क्लासेस बिल्कुल फिक्स नहीं रहती हैं, जितना आप चाहेंगे उतनी प्रैक्टिस करेंगे जब तक सब लोग परफेक्ट नहीं हो जाते। ठीक है, किसी को भी स्कूल से तब तक प्रमोशन नहीं मिलती है जब तक कि वो पूरी तरह से उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसे नहीं रहेगा कि ठीक है आया तो आया और नहीं आया तो नहीं आया। एवरीबडी हैज टू लर्न। ठीक है, Thank you so very much, Yachna. Thank you. चलिए, Thank you everyone. okay, Yeah. Bye thank bye. you. See you. Thank you everyone. Okay, we'll meet on Wednesday and I will send messages on group. सब मैसेजेस आपके पास ग्रुप पे आ जाया करेंगे, सो नीड नॉट वरी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन। ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।